क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा क्यों की जाती है? यदि नवरात्रि की कथा पूरी श्रद्धा से सुनी जाए तो माँ दुर्गा की कृपा जीवन में कैसे प्रकट होती है? भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये वो समय है जब देवी शक्ति स्वयं पृथ्वी पर अपने भक्तों के कल्याण के लिए जागृत होती हैं। जो भक्त श्रद्धा से नवरात्रि की कथा सुनता है, उसके जीवन से नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। मन में आत्मबल बढ़ता है और कठिन से कठिन बाधाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति नवरात्रि की कथा को श्रद्धा से प्रारंभ से अंत तक सुन ले तो देवी दुर्गा उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। लेकिन भक्तों, कथा को बीच में छोड़ देना उचित नहीं माना गया है। अधूरी कथा का फल भी अधूरा ही होता है। इसलिए यदि आप माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्रद्धा से जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। अब आइए उस समय की ओर चलते हैं जब पूरी सृष्टि एक भयानक संकट में फंस गई थी। बहुत समय पहले असुरों में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस जन्मा था, महिषासुर। महिषासुर अत्यंत बलवान था। वो आधा मनुष्य और आधा भैंसे के समान रूप बदलने की शक्ति रखता था। उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे थे। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, वर मांगो। महिषासुर ने चतुराई से वर मांगा कि कोई देवता या पुरुष उसे कभी मार न सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। महिषासुर ने सोचा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि उसने ये मान लिया था कि कोई स्त्री उससे युद्ध नहीं कर पाएगी। यहीं से उसकी अहंकार भरी कहानी शुरू हुई। वरदान मिलते ही महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। देवता भयभीत होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे और यहीं से शुरू होती है उस दिव्य शक्ति के प्रकट होने की कथा जिसे आज हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। आगे आप जानेंगे कैसे देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का जन्म हुआ, क्यों देवी दुर्गा को 9 रूपों में पूजा जाता है और कैसे शुरू हुआ महिषासुर के साथ वो भयानक युद्ध जिसने पूरी सृष्टि का भाग्य बदल दिया। भक्तों, जब महिषासुर का अत्याचार असहनीय हो गया तब सभी देवता एक साथ भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया है, वो धर्म को नष्ट कर रहा है और हम सब असहाय हो चुके हैं। देवताओं की व्यथा सुनकर भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित हो उठे। उस क्रोध से एक अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। शिव जी के तेज से एक प्रकाश निकला, विष्णु के तेज से दूसरा प्रकाश और ब्रह्मा के तेज से तीसरा प्रकाश। धीरे धीरे सभी देवताओं के तेज एकत्र होकर एक विशाल अग्निपुंज में बदल गए। उस दिव्य प्रकाश से एक अद्भुत स्त्री रूप प्रकट हुआ। वो थी माँ दुर्गा। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा भी थी और क्रोध भी। देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ माँ दुर्गा को अर्पित की। शिव जी ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण देव ने शंख दिया, इंद्रदेव ने वज्र दिया, अग्निदेव ने शक्तिशाली अस्त्र दिया और हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। माँ दुर्गा 10 भुजाओं से सुसज्जित थी और उनके प्रत्येक हाथ में एक दिव्य अस्त्र था। जब देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई तो उनका तेज देखकर तीनों लोग कांप उठे। देवताओं को विश्वास हो गया कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। उधर महिषासुर को जब पता चला कि कोई देवी उसे युद्ध की चुनौती दे रही है तो वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे लगा कि एक स्त्री उससे युद्ध कैसे कर सकती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि समस्त देवताओं की शक्ति से बनी आदि शक्ति थी। और यही वो क्षण था जब शुरू होने वाला था इतिहास का सबसे भयानक युद्ध। आगे आप जानेंगे कैसे 9 दिनों तक चला महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच भयानक युद्ध, क्यों नवरात्रि के 9 दिन इतने पवित्र माने जाते हैं और आखिर
कैसे हुआ महिषासुर का अंत। जब महिषासुर ने देवी दुर्गा को युद्ध की चुनौती दी, तब पूरी सृष्टि इस महान युद्ध को देखने लगी। देवी दुर्गा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में पहुंची। उनकी आंखों में तेज था और उनके हाथों में दिव्य अस्त्र। महिषासुर ने अपने विशाल असुर सेना को युद्ध के लिए भेज दिया। असंख्य राक्षस देवी पर टूट पड़े, लेकिन देवी दुर्गा का क्रोध अब प्रचंड हो चुका था। उन्होंने अपने अस्त्रों से एक एक करके असुरों का संहार करना शुरू किया। देवी का रूप इतना तेजस्वी था कि युद्ध भूमि में उपस्थित देवता भी विस्मित रह गए। युद्ध का पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस प्रकार 9 दिनों तक देवी और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चलता रहा। महिषासुर कभी भैंसे का रूप लेता, कभी हाथी का, कभी सिंह का। वो बार बार अपना रूप बदलकर देवी को भ्रमित करने की कोशिश करता, लेकिन देवी दुर्गा हर बार उसके छल को पहचान लेती। 9वें दिन युद्ध अपने सबसे भयानक रूप में पहुंच गया। महिषासुर ने अपना विशाल भैंसे का रूप धारण किया और पूरी शक्ति से देवी पर आक्रमण कर दिया। धरती कांपने लगी। देवी दुर्गा ने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और महिषासुर का सामना किया। उस समय देवी का रूप इतना दिव्य और भयंकर था कि असुर सेना भय से कांप उठी। अब वो अंतिम क्षण आ चुका था जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी। आगे आप जानेंगे कैसे देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और क्यों नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। भक्तों, 9 दिनों तक चले इस भयानक युद्ध के बाद अंततः वो क्षण आ गया जब अधर्म का अंत होने वाला था। महिषासुर अपने विशाल भैंसे के रूप में देवी पर आक्रमण कर रहा था। देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया और सिंह को आगे बढ़ाया। उन्होंने महिषासुर को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही महिषासुर अपने भैंसे के रूप से बाहर निकलकर मानव रूप में आने लगा, उसी क्षण देवी दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही पूरी सृष्टि में जयकार गूंज उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। इंद्रदेव ने अपना स्वर्ग लोक पुनः प्राप्त किया। धर्म की फिर से स्थापना हुई और इसी विजय की स्मृति में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में भक्त उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं और माँ दुर्गा से शक्ति और साहस की प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त नवरात्रि में श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा करता है और उनकी कथा सुनता है, उसके जीवन से भय, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा उसे शक्ति, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद देती हैं। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता दी। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अंतर्ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।